हेलो एवरीवन, मैं राशि आप सभी का आज फिर से हमारे YouTube चैनल स्टडी 24+ में वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से कई बार दोस्तों एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, जिससे बच्चों को ये लगता है कि पता नहीं कहाँ से आ गए। तो आप सभी को ऐसा नहीं सोचना है। और इसी के साथ हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? आप सभी से पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो आप सभी के सामने कुछ ऑप्शन लगे हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए भाग 2, ऑप्शन नंबर बी भाग 3, ऑप्शन नंबर सी भाग 4, ऑप्शन नंबर डी भाग 6। तो आप सभी अपना राइट आंसर देंगे कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर, कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णन है। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाग 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? आप सभी से पूछा जा रहा है कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम, देखेंगे सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। आप सभी के सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। आप सभी अपना राइट आंसर देंगे कि मूल अधिकारों का सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान हुई है। यहाँ पे मान्यता की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। ये वो देश है जिसको सबसे पहले मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन पूछा जा रहा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, इनमें से बताइएगा कौन सा। ऑप्शन नंबर ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36, ऑप्शन नंबर सी संविधान के अनुच्छेद 15 से 39, ऑप्शन नंबर डी संविधान के अनुच्छेद 13 से 40 तक। तो आप सभी अपना राइट आंसर बताएंगे कि इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है ऑप्शन नंबर ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? ठीक है, तो आप सभी के सामने ऑप्शन लग चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए भाग प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, फोर्थ। ऑप्शन नंबर आपके सामने है। आप सभी को बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग फर्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? कुल पूछे गए हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो आप सभी के सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो आप सभी अपना राइट आंसर देंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, आप सभी एक बार और क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी 7 मौलिक अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। ये वर्तमान भी पूछे जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं।
तो आप सभी के सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। तो आप सभी अपने राइट आंसर देंगे। वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व इनमें से किनको है? देखो, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय पर, उपयुक्त दोनों पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो आप सभी अपना राइट आंसर देंगे उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, उपयुक्त दोनों पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। ठीक है, तो आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों पर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उपयुक्त दोनों पर। ठीक है, यानी कि ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो आप सभी के सामने क्वेश्चन भी है, ऑप्शन भी है, आप सभी अपना राइट आंसर बताएंगे कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निलंबित किया जा सकता है। मतलब भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? आप सभी से पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो आप सभी के सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी संसद, ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। तो आप सभी अपना राइट आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है हमारा, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसका होता है? देखिए आप ऑप्शन, राष्ट्रपति को, संसद को, न्यायपालिका को, इनमें से किसी को नहीं। तो आप सभी अपना राइट आंसर देंगे दोस्तों, किसको होता है? तो आप सभी बोलेंगे संसद को होता है। क्वेश्चन देखिए, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसका? प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार नहीं है, तो आप सभी अपना राइट आंसर देंगे। देखिए ऑप्शन देखिए, पहले बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, या फिर धर्म का अधिकार। आप सभी अपना राइट आंसर बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। हड़ताल पर जाने का अधिकार निम्नलिखित में से ये मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है कौन? तो देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश। आप सभी के सामने क्वेश्चन ऑप्शन दोनों है, तो आप सभी अपना राइट आंसर बताएंगे कि कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। आप सभी अपना राइट आंसर बताएंगे दोस्तों कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, तो आप सभी बोलेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, नेक्स्ट संपत्ति। यहाँ पे संपत्ति की बात हो रही है। अब देखिए, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। संशोधन, यहाँ पे चेंजेस की बात हो रही है। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। तो आप सभी के सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 42वें, ऑप्शन नंबर बी 44वें, ऑप्शन नंबर सी 45, ऑप्शन नंबर डी 52। तो आप सभी अपना राइट आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 44वें के तहत इन संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। तो आप सभी बोलेंगे 44वें के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। किसके संविधान के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है कि संपत्ति का अधिकार क्या है। मूलभूत अधिकार है, विधिक अधिकार है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी अपना राइट आंसर देंगे। तो भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। मूलभूत अधिकार, विधिक अधिकार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधिक अधिकार। ठीक है, तो विधिक अधिकार क्या है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार हमारा विधिक अधिकार है। तो आप सभी ये राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप सभी अपना राइट आंसर जरूर बताएंगे। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर, क्या पूछा गया आपसे कि संपत्ति के अधिकार को हटाकर मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो आप सभी अपना राइट आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 31, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 300 का अनुच्छेद 19। तो आप सभी अपना राइट आंसर देंगे कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो आप सभी अपना राइट आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 300 का आपका राइट आंसर है। और दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।